देखो डेटाबेस हमारे पास लगभग कितने हैं? SQL, MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, ये सारे क्या हैं? कौन से वाले? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वाले। इसके अंदर वही लैंग्वेज क्वेरी लिखी जाती है, सेलेक्ट, स्टार या इंसर्ट या एडिट, अपडेट, इस तरह की क्वेरीज लिखी जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर इस तरह की क्वेरी लिखी जाएगी वो सारे क्या हैं? आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वाले डेटाबेस हैं। ठीक, तो अभी हम वही सीख रहे हैं। जैसे ये टेबल है एक, ठीक, इस टेबल में क्या दिया है? देखो ये इसे बोलते हैं हम हेडर। ये इसे हम बोलते हैं जितने भी हार्ड लाइन से यानी कि बोल्ड लाइन से दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? हेडर। ठीक, और हेडर हमारे कॉलम वाइज, देखो जैसे कस्टमर आईडी है तो ये एक कॉलम हुआ। ठीक, कस्टमर नेम है ये दूसरा कॉलम हुआ। ठीक, कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम है ये तीसरा कॉलम हुआ। ठीक, ये पूरी की पूरी जो बन के आई जिसके अंदर डेटा है ये क्या है हमारा? ये हमारी टेबल है। ये तो सिंगल टेबल है, मल्टीपल टेबल भी होती हैं। अभी फ़िलहाल सिंगल टेबल को समझते हैं हमारा क्या होता है। ठीक, ठीक है, ये तो हमारा कॉलम हो गया। और एक जो मेरी इस टाइम सेलेक्टेड है ये क्या है? रो। इस रो में एक सिंगल एंटिटी का पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक, और एक सिंगल अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो उसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करता हूँ एक्सेल की तो एक्सेल के अंदर भी इसी तरह से बना हुआ होता है। देखो ये मेरी क्या है? कॉलम। ये मेरा ए क्या है? कॉलम। बी क्या है? कॉलम। सी क्या है? कॉलम। और ये 1 क्या है? रो। 2 क्या है? रो। और 3 क्या है? रो। बट ये क्या है? ये जो मेरी इस टाइम सेलेक्ट है ये है मेरी सेल। और इस सेल का एड्रेस क्या है? C5 लिखा है ना, देखो C5 यहाँ लिखा है। ठीक, किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ उसका एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है। ऐसे ही डेटाबेस के अंदर होता है हमारा। देखो ये टेबल है, ठीक, ये हमारी सारी रो हो गई और ये कॉलम हो गई। ठीक, अब हम जो निकालेंगे इसी बेस पे निकालेंगे जो हमारे हेडर्स होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। जैसे मान लो अभी इसे पीछे वाले को ही देखते हैं। मुझे अगर ये सारा डेटा चाहिए था, टेबल बिलो सिलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स। मुझे सारा अगर डेटा चाहिए था और मुझे सेलेक्ट क्वेरी चलानी है तो मैं चलाऊंगा स्टार। स्टार मतलब सारा डेटा लेके आएगा कस्टमर्स टेबल का। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर, ये देखो सेलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ, फ्रॉम मतलब कहाँ से लाना है, और यहाँ लिखते हैं हम टेबल का नाम। सिंटैक्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक, क्या है सिंटैक्स? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, टेबल नेम। ठीक, लास्ट में सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ ये भी आपका कोई वो नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। ठीक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, रन करा मैंने SQL, और अगर मेरी जो टेबल पड़ी होगी तो वो सारा का सारा डेटा लेके आएगा। देखो कितने रिकॉर्ड लेके आया? 91 रिकॉर्ड लेके आया। वही पूरी टेबल लेके आ गया ना, दिख रहा है? सारे के सारे डेटा उठा के ले आया ये 91। ठीक, नहीं सेमीकोलन का आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है। SQL में तो हमने कभी नहीं ऐसा देखा, देखते हैं अभी चल रहा है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वो सारा डेटा लेके आया। इतना समझ में आ रहा है? सेलेक्ट क्वेरी यही आपको चलानी होंगी। सेलेक्ट क्वेरी से हमने अगर मुझे अगर टेबल का सारा डेटा चाहिए, ऐसी वाली क्वेरी आपको बहुत कम चलानी होती है, सेलेक्ट स्टार वाली।
मान लो आपका डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, खाली पड़ा है, ठीक, और आपसे यूज़र इंटरफेस से आपने मैनुअल टेस्टिंग से या ऑटोमेशन टेस्टिंग से कुछ एक रिकॉर्ड एंट्री करवाया। जैसे मान लो यूज़र नेम, यूज़र का एक रिकॉर्ड क्रिएट करवाया, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और सेव बटन पे क्लिक करा दिया। तो आप क्या कहते हो, सिलेक्ट स्टार क्वेरी चला के पता चल जाएगा? क्यों नहीं पता चलेगा? अभी तो मैंने आपसे कहा मेरी टेबल पूरी खाली पड़ी है इस टाइम, कम से कम एक रिकॉर्ड तो गया ही होगा, तो सिलेक्ट स्टार काम कर जाएगा। पर ऑलरेडी 1 साल से इस टेबल्स में काम चल रहा है, इस डेटाबेस में काम चल रहा है, और मैं अभी चेक करना चाहता हूँ जो मैंने अभी अभी एंट्री करी है वो मेरी डेटाबेस की टेबल में गई है या नहीं। तो क्या सेलेक्ट स्टार से मेरा काम चल जाएगा? अननेसेसरीली हज़ारों रिकॉर्ड खुल के सामने आएंगे। अब उसमें आप कहाँ तक ढूंढोगे कि मेरा वाला कहाँ है? समझ रहे हो आप? तो सेलेक्ट स्टार वाला आपको बहुत कम काम करना है। पहली स्टार चलाएंगे, उससे डेटा देखने के कितना आया, हाँ, चला लेंगे, फिर देखेंगे कितना डिफरेंस आया, एक एंट्री ऐड हो जाएगी। पहले हमने सेलेक्ट स्टार चला ली, ठीक, फिर हमने दूसरी क्या चला दी, एक और सेलेक्ट स्टार चला दी। यानी कि अपना इनका कहने का मतलब ये है कि पहले हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा टेबल चला दिया, ठीक। मान लो वो 1447 रिकॉर्ड लेके आया, फिर आपने अपना ऑटोमेशन टूल चलाया या मैनुअल से टेस्टिंग करी, सेव बटन पे क्लिक किया। इनका कहना है कि उसको पहले सेव कर लो एक जगह, उस सारे रिकॉर्ड को 1547 जो रिकॉर्ड था वो सेव कर लो। फिर से दोबारा सेव करा हमने, फिर एक और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल चलाया तो 1548 रिकॉर्ड आ गए होंगे। अब दोनों में ढूंढते रहो स्क्रॉल करके कहाँ गया होगा, ठीक। एंट्री आई या नहीं आई ये तो कंफर्म हो जाएगा, एंट्री आई या नहीं आई। कोई सी भी सेल नल अगर चली गई तो भाई मेरी कोई सी भी, मान लो मोबाइल नंबर नल चला गया तो, ईमेल नल चला गया तो, मुझे तो सारी फील्ड चेक करनी है ना। मैं एज ए टेस्टर हर चीज़ तो टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई गया या नहीं गया, ये भी डेटा गया या नहीं गया, मैं तो सब टेस्ट करना चाहता हूँ। तो एक आपने मतलब मोटा मोटा ये तो मान लिया कि हाँ कि हमने एक पहले चला दी या एक बाद में चला दी, लेकिन इतना सारा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इतना सारा क्यों करने की ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि जब कभी भी हम टेबल सेलेक्ट चलाते हैं, मान लो मैंने अपना ऑटोमेशन नहीं चलाया या मैंने मैनुअल नहीं चलाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल चला दिया और सबसे लास्ट में जाके देख लिया कितना आया, 91 रिकॉर्ड। या मेरा SQL का जो वो होता है टर्मिनल, वो मुझे दे देता है क्या कि 91 रिकॉर्ड्स हैं। अब मान लो मैंने मैनुअल से एक रिकॉर्ड और चला दिया तो क्या ये 92 नहीं हो जाएगा? ठीक, ये 92 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ हद तक मेरा SQL में डेटा गया है। अब दूसरी बात ये तय करनी है कि सारा डेटा सही सही जगह गया है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं केवल नेम, फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर डाल के बाकी नल डाल के उसने एक रिकॉर्ड बढ़ा दिया। ठीक, हमें तो सारी फील्ड चेक करनी है ना, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, सब चेक करना है। ठीक है, तो यही आपको टेस्टिंग करनी है। ठीक, अब देखो मुझे अगर मान लो मैंने अभी अभी एंट्री करी थी किसी इस नाम के व्यक्ति की, इस नाम के व्यक्ति की, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट क्वेरी तो चलाऊँगा ही चलाऊँगा, पर क्या लगा दूँगा, एक कंडीशन लगा दूँगा, वेयर क्या नाम है मेरे उस कॉलम का, कस्टमर नेम इज इक्वल टू क्या है, इस नाम से एंट्री करी है ना मैंने, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू ये। अगर ये रिकॉर्ड आ गया तो इसका मतलब मेरा तो भाई ठीक है। अब मैं इसके अंदर चेक कर सकता हूँ सारी बातें कि हाँ भाई ये मैंने जो वहाँ से अपने यूज़र इंटरफेस से डाला था या मैनुअल टेस्टिंग करते वक्त या ऑटोमेशन टेस्टिंग करते वक्त जो मैंने फील्ड डाली थी वो सब आई या नहीं आई। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बोलो? यहाँ आपको देखो सेलेक्ट क्वेरी वैसे ही चलाना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अच्छा एक चीज़ और, जितना मेरा सेलेक्ट होता है, यहाँ तो देखो नहीं चल रहा, पर एक्चुअल में जब हम SQL पे काम करते हैं ना, जितना मेरा सेलेक्ट होता है, जैसे मान लो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और चला दिया तो उतना ही चलता है। या फिर इसे हम कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कमेंट नहीं चल रहे। हाँ वो आपकी मर्जी है, कस्टमर की जगह कॉन्टैक्ट चला सकते हो। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि ये देखो इतना तो क्वेरी का पार्ट ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो क्वेरी का पार्ट है आपका।
ठीक, ये मेरी टेबल का नंबर है, मेरे टेबल का नाम है। तो मैं कस्टमर टेबल से सारा रिकॉर्ड चाहता हूँ तो स्टार लगाऊंगा, और अगर मैं कस्टमर टेबल से केवल किसी स्पेसिफिक बंदे का रिकॉर्ड चाहता हूँ तो वेयर कंडीशन लगा दूंगा, वेयर कस्टमर नेम, यानी कि ये हेडर लूँगा। इसकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए। मान लो इसकी स्पेलिंग मैच नहीं करी, तब ये कुछ नहीं लेके आएगा भाई, ठीक, और तब ये कुछ नहीं लाएगा। तो सर वो हटा सकते हैं सिलेक्ट स्टार वाला कस्टमर? हाँ बोलो। इसको हटा सकते हैं सामने से कि वेयर ये जो कस्टमर नहीं, वेयर वे इतना पार्ट तो इसलिए है, एक कंडीशन दे दी कि जहाँ पे कस्टमर का नाम केवल यही हो उसका सब उठा लाओ, स्टार मतलब सब उठा लाओ। तो कस्टमर नेम क्या है मेरा इसके अंदर? कस्टमर मेरा है अराउंड द हॉर्न, ठीक, तो उसका ही रिकॉर्ड लेके आएगा, ठीक है। वेयर में 2 दे दे तो हाँ, वेयर में 2 भी दे सकते हैं। मान लो आपने ऐसे ना चला के ऐसे चला दिया था, वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन, ठीक, पर आपने देखा भाई लंदन नाम से तो मेरे 6 रिकॉर्ड आ गए, लंदन नाम से मेरे 6 रिकॉर्ड आ गए, लेकिन मुझे ऐसे वाले व्यक्ति का नाम चाहिए जो लंदन में भी रहता है और उसका नाम क्या है? एन डेवॉन, उसका नाम एन डेवॉन है और लंदन में का रहने वाला भी है। तो मैं क्या लगाऊंगा? वेयर सिटी इज इक्वल टू, सिटी तो लगा ही दिया मैंने लंदन, एंड क्या लगाऊंगा? कॉन्टैक्ट नेम, नेम नहीं, देखो हेडर क्या है भाई, इसकी गलती मत कर देना, नहीं ढूंढेगा फिर। क्या है हेडर? कॉन्टैक्ट नेम, वेयर कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू, मैंने जानबूझ के आपके सामने इसको स्मॉल लेटर में लिखा है ताकि आपको पता चले ये केस सेंसिटिविटी इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए कस्टमर आईडी से भी लगा सकते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए। कस्टमर की आईडी पता तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो जब कभी भी हम कोई रिकॉर्ड फिल करने होते हैं ना, तो हम देखो क्या डालते हैं, हम यूज़र इंटरफेस से क्या डालते हैं, जो हमें फॉर्म दिख रहा है उसमें क्या डालते हैं? नेम डालते हैं, सरनेम डालते हैं, फादर नेम डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या सिटी डाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री डाल देते हैं। आईडी वगैरह नहीं डालते ना, आईडी इंटरनली अपने आप जनरेट हो रही होती है ना। तो हमें तो आईडी पता ही नहीं, इसलिए आईडी के बिहाफ पे हम निकाल भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? इसमें तो पूरी टेबल दिख गई आपको, अभी तो कुल 91 रिकॉर्ड हैं, इसलिए आपको पता है। मान लो वही अगर 4528 रिकॉर्ड होते तब कहाँ तक आईडी आप ढूंढते रहते, इसलिए आईडी वाले पार्ट से तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। हाँ, आईडी वाले पार्ट से काम वहाँ चल जाएगा। एक और क्वेरी होती है, वो भी आगे कराऊंगा, करंट आइडेंट, अभी मैं जब करा ही रहा हूँ तो सारा कराऊंगा। एक होता है करंट आइडेंट, करंट आइडेंट के अंदर क्या होता है, जो अभी अभी रिकॉर्ड बना है उसकी आईडी निकाल के दे देता है। अब उस आईडी के भी आप पे रिकॉर्ड निकाल सकते हो आप, वेयर आईडी इज इक्वल टू करंट आइडेंट। करंट आइडेंट मतलब जो अभी भी बना है, समझ रहे हो, उसके भी हाफ पे आपका निकल जाएगा, हो सब कुछ जाएगा। एक्लिप्स में नहीं लिखेंगे, आपको आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। जैसे आपका एक्लिप्स है ना एडिटर, ऐसी एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो एक क्या है, टर्मिनल कह दो या एडिटर कह दो या एक स्टूडियो कह दो, उसके ऊपर आपको क्वेरी, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ठीक ऐसे ही वहाँ पे भी स्पेस मिलेगा आपको क्वेरी लिखने का। जैसे यहाँ पे रन एसक्यूएल है, वहाँ भी रन करके एक बटन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये ज़रूरी नहीं है आप 2 पे ही लगा सकते हो एंड कंडीशन, आप 2 पे 3 पे 4 पे कितने भी लगा सकते हो, लेकिन वेयर एक ही बार लगेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू लंदन फिर वेयर कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू एंड डाउन, ऐसे नहीं लगेगा। और एंड सर, एंड लगाया ना, देखो एंड लगाया, ये रहा, और एंड करना है, एंड लगा के ऐड और एंड लगाने हैं तो और एंड लगा सकते हो। देखो सर सिटी लगाने का क्या मतलब है? डायरेक्ट नाम डालेंगे तो इसी लोकेशन पे आएगा। मान लो एन डेवन नाम से कोई और आदमी भी होता तो, इंडिया में राजू नाम के कितने आदमी हैं? मान लो आप किसी मोबाइल कंपनी में काम कर रहे हो, मोबाइल कंपनी में जब सब्सक्राइबर का फॉर्म भरा जाता है तो उसके अंदर राजू नाम के कितने आदमी होंगे? क्या आप राजू नाम से पहचान कर पाओगे कौन से वाले का अभी अभी हुआ है?
आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू दिल्ली और नेम इज इक्वल टू राजू, ऐसे भी बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। आपको और करीब से देखना होगा इसको। क्या और करीब से देखना होगा? फादर नेम, कई बार फादर नेम भी 2-3 मैच कर जाएंगे, आपको और करीब से देखना होगा। डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है, ठीक। अल्टरनेट, हाँ आधार नंबर तो फिर यूनिक है ही ना। आधार, ये क्वेरी हम अपने स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। ये जो हम अपना एक्लिप्स चलाते हैं ना, ये सारी चीज़ें हम वहाँ भी लिख सकते हैं, पर वहाँ हमें क्या करना होगा? JDBC यानी कि आपको SQL से डेटा कनेक्टिविटी का कोड लिखना होगा। वही जो मैंने आपको बोला था ट्राई कैच के अंदर और फाइनली का क्या कोड होता है, याद है? आपको बताया था कि भाई डेटाबेस कनेक्शन खोल दिया, फिर क्वेरी चलाई, फिर उसके बाद क्वेरी चलने के बाद फाइनली ब्लॉक मेरे डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज कर देता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा? लेकिन हम अपने एक्लिप्स के अंदर अभी ऐसा नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों में जाएंगे तो पहले आप डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे। बहुत हार्ड नहीं है, 3 लाइन का कोड है, पर आपके पास अननेसेसरीली इतनी सारी चीज़ों का बर्डन पड़ेगा। पहले आप सिर्फ क्वेरी चलानी सीखें, सेलेक्ट क्वेरी चलानी सीखें, वाइल्ड कार्ड के साथ चलानी सीखें, वेयर कंडीशन के साथ चलानी सीखें, या कॉलम वाइज चलानी सीखें, ठीक है? अभी तो हम क्या चला रहे हैं? रो वाइज, पूरा रो का डेटा लेके आ रहा है ना। अगर मैं पूरी कॉलम का डेटा लेने आऊँ तो कैसे ला सकता हूँ? देखो, सेलेक्ट स्टार की जगह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, मैंने स्टार की जगह क्या कर दिया? सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। तो सारी जितनी भी सिटी हैं वो लेके आ जाएगा, लेके आ गया, सारी सिटी लेके आ गया। देखो दिख रहा है आपको? जितनी भी सिटी आए उसके अंदर गई होंगी, केवल सिटी लेके आया होगा। और क्या था वो? कस्टमर नेम था ना, यानी कि आप हेडर से क्या था वो? एक कस्टमर नेम था ना, कस्टमर नेम से भी आप लेके आ सकते हो। ये आ गया, देखो सारे कस्टमर नेम आ गए, ठीक। या ऐसा नहीं कि एक एक करके भी चलेगा, 2-2 करके भी चला सकते हो। सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा, ये था ना कस्टमर कॉन्टैक्ट, याद आ रहा है? नहीं था, कॉन्टैक्ट नहीं था, कॉन्टैक्ट नेम था। ओके, कॉन्टैक्ट नेम था, तो कॉमा लगा के आप कर सकते हो। आगे 91 रिकॉर्ड आए हैं, देखो दोनों आ गए। वो आपकी मर्ज़ी है, स्टार से तो सारे आ जाएंगे, लेकिन कॉमा कर करके जैसे आप करोगे तो उतना ही रिकॉर्ड आएगा जितना आप चाहते हो। देखो ठीक है, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? किसको अभी तक नहीं समझ में आया? क्योंकि अब मेरा नंबर आने वाला है पूछने का। बता दो भाई, अभी फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। यार थोड़ा पानी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर नहीं आया, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो फिर ये मत कहना कि सर एक बार और बता दो। हाँ अब सही है, अब तो ठीक है, अब आपका अधिकार है पूछने का, पर जब मैं पूछूंगा और भी लगा सकते हैं, एंड की जगह और भी लगेगा। अभी बताऊंगा ना, अभी सिर्फ आपको एंड बताया मैंने, सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो पंकज, सभी देख लो भाई, जो शर्म के मारे नहीं पूछ पाए वो भी देख लो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये चलाया मैंने। अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स तो मेरा क्या आ जाएगा? ये निकाल के लाएगा मेरा, ये मेरा लाएगा भाई एंटायर डेटा, ठीक। लेकिन मैंने करा सेलेक्ट क्या? कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये क्या लेके आएगा? ऑल नेम्स, ठीक। लेकिन अगर यही क्वेरी मैंने अगर इस तरह से चला दी, सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर, ये टेबल का नेम रहेगा हमेशा। फ्रॉम के बाद वाली चीज़ हमेशा क्या रहेगी? टेबल नेम, ठीक। तो क्या आएगा? ये क्या लेके आएगा?
नेम्स एंड सिटी फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। ठीक, इतना समझ में आ रहा है पंकज? अब देखो चला के देखते हैं। हमने ये वाली क्वेरी चलाई थी, स्टार वाली तो हम चला के देख ही चुके हैं। ठीक, अब मैं ये चला के देखना चाहता हूँ ये वाली क्वेरी, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स। तो क्या आया भाई? सारे नेम आ गए। अब मैं दूसरी वाली चलाता हूँ, सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड सिटी। अभी तक तो देखो केवल नेम दे रहा था ना पंकज जी, अब नेम के साथ साथ मेरा सिटी भी देगा। देखो सेलेक्ट कस्टमर नेम कामा लगाना ज़रूरी है भाई, वहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा। ठीक, दूसरी एंटिटी यानी कि दूसरी कॉलम लेने के लिए कामा लगाना ज़रूरी है। तो नेम एंड सिटी आ गया। अब देखते हैं यहाँ कंडीशनल बेस पे, वेयर सिटी इज इक्वल टू, तो अब ये सारे कस्टमर के नेम और सिटी लेके आएगा जो लंदन से बिलोंग करते होंगे। 91 आएंगे क्या? नहीं, जितने भी होंगे, मतलब हम तो जानते नहीं ना टेबल में कितने हैं, तो केवल वो सारे कस्टमर के नाम लाएगा जो लंदन सिटी के अंदर हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को कोई इशू नहीं आ रहा? ठीक है, एक साथ दो सिटी विजिट कर सकते हैं ना सर? एक साथ दो, लंदन और हाँ क्यों नहीं कर सकते? ये लो, एक तो यहाँ पर वो नहीं लग रहा ना, कमेंट लग गया, इसे डबल हाइफन से कमेंट लगता है। ठीक, ठीक है। सिटी हमारी लंदन और मैक्सिको DF, ये दो सिटी हम ले लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, वेयर सिटी मैक्सिको लंदन और सिटी इज इक्वल टू, क्या आया आपका? और वाली कंडीशन लग गई ना बबीता? देखो एंड के साथ और लग गया, तो मेरी सिटी या तो लंदन वाले भी आए और मैक्सिको DF वाले भी आए। तो रिकॉर्ड देखो सारे लंदन और मैक्सिको DF वाले ही आ रहे हैं, दिख रहा है? क्योंकि या तो लंदन वाले आए या फिर मैक्सिको DF वाले आए। अगर कोई एक चाहिए तो एंड लगाओगे। हाँ, अगर लंदन और ये मैक्सिको एंड लगाते हो, अगर एंड लगाते हो तो ऐसी कोई सिटी पैदा ही नहीं हुई होगी। कोई शहर ऐसा पैदा हुआ है जो दिल्ली भी है और मेरठ भी है? नहीं ना। ऐसा कह सकते हैं कि 10वीं क्लास के सारे विद्यार्थी आ जाओ जो दिल्ली या मेरठ में रहते हों। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि 10वीं क्लास के वो सारे स्टूडेंट रहते हों जो दिल्ली मेरठ में रहते हों, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई सिटी ऐसे भी लगा सकते हैं एंड के साथ। तो किसी शहर के दो नाम कभी हुए हैं? नहीं होते ना। उसका अल्टरनेट नाम है, अल्टरनेट नाम, तो उसमें और लगेगा, और एंड नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? और इसलिए लगेगा क्योंकि मैं दो सिटी से बच्चे चाहता हूँ। हाँ, जहाँ यूनिक हो, यूनिक है ना ये सब लंदन वाले यूनिक। हाँ, एंड लगाएंगे तो ऐसी कोई सिटी बनी नहीं ना। ये नहीं आपसे कोई पूछेगा, रिजल्ट आपका आएगा ही नहीं कोई। नो रिजल्ट लिखा हुआ है, देखो लिखा है ना नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ऐसी कोई सिटी ही नहीं है उसके रिकॉर्ड में। या तो ऐसा होता, देखो अभी मैं बता देता हूँ, या तो ऐसा होता या तो देखो ऐसा होता, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सर ये सब पहले से ही फिल है? हाँ, डेटा आपको पहले से ही मिलेगा फिल हुआ हुआ। ये हमें नहीं करना पड़ेगा ना? आप क्यों करेंगे भाई? कंपनी में अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने डेटा डालना है कहाँ से? यूज़र इंटरफेस से। वही जो फॉर्म आपको दिखता है
नेम के बराबर में एक ब्लैंक बॉक्स दिखता होगा, उसमें आप टाइप करके डालते होंगे। फिर सर नेम ब्लैंक बॉक्स दिखता होगा, फिर रेडियो बटन दिखते होंगे, मेल फीमेल, फिर मोबाइल नंबर, सब भरे हुए थोड़ी आते हैं, आप भरते हैं ना। अब ये गया या नहीं गया डेटाबेस में, ये आपको टेस्ट करना होता है। बैकएंड टेस्टिंग आपसे पूछता है ना, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ बैकएंड टेस्टिंग, इंटरव्यू में पूछता है, तो वो बैकएंड टेस्टिंग यही तो है। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन डेटाबेस टेस्टिंग, ऐसा बहुत कम पूछेंगे। टेक्निकल भाषा में बैकएंड टेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। फ्रंट एंड टेस्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, ठीक। तो ये मैंने सारा आपका इसमें डाल दिया, ठीक। आगे आपका, और इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर रहें, ठीक। अब जैसे मेरी ये सिटी वाला कहाँ था, लंदन, या तो मैं जानबूझकर क्या करूं, यहाँ पर लंदन और दिल्ली कर दूं, तब तो मैं क्वेरी चला सकता हूँ वेयर सिटी इज़ इक्वल टू लंदन से दिल्ली, तब तो निकाल देगा। पर वहाँ कहीं दिख रहा है मेरे रिकॉर्ड में, एंड नहीं चलेगा। अगर लंदन एंड दिल्ली वहाँ दिल्ली फिट करेंगे तो कैसे चल सकता है माय डियर, एंड के साथ तो चल ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, सिटी नाम की कोई और कॉलम दिख रही है इसके अंदर, नहीं दिख रही, तो एंड कैसे चल सकता है। एंड तो दूसरी कॉलम के लिए करता है ना, एंड करेगा वो किसके लिए भाई, दूसरी कॉलम के लिए, ठीक है। यस, ये टेबल सबको दिख रही है ना। आपको नोटपैड में एक क्वेरी लिखवानी है जिसका नाम लूँगा वही, मुझे सिर्फ वो क्वेरी लिखवाओ जिसके अंदर केवल मैक्सिको के पोस्ट कोड आ जाएं। मैक्सिको का जो कंट्री है ना, मैक्सिको कंट्री का पोस्ट कोड आ जाए, वो क्वेरी लिखवा दो। ज़रा कैसे लिखते हैं बताना ज़रा। ये लो, देखो आपको दिख रहे हैं सारे हेडर दिख रहे हैं ना। अब मुझे क्वेरी लिखवा दो, लिखवाएंगे अरविंद, मैक्सिको कंट्री के पोस्ट कोड आ जाए। हाँ, पोस्ट कोड आ जाए। ना पूरा बताओ, सेलेक्ट से सेलेक्ट कंट्री चाहते हैं हम तो पोस्ट कोड चाहते हैं। स्टार से तो सारा आ जाएगा। हाँ, सेलेक्ट पोस्टल कोड, यही तो चाहिए मुझे बस। कहाँ से चाहिए, कहाँ से चाहिए, टेबल का नाम नहीं दोगे, हाँ कस्टमर्स, बस आ जाएगा। ये तो सारे पोस्टल कोड आ जाएंगे। क्या करूं, वेयर सिटी या कंट्री, कंट्री इक्वल टू डबल कोट में लिखूं या सिंगल कोट में, क्या लिखूं, ठीक आ जाएगा। अरविंद देखें चला के अरविंद की क्वेरी काम कर रही है नहीं कर रही, चलाएं। ये तो रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा भाई। सर वहाँ सिटी करिए। क्यों नहीं आया भाई, हाँ बोलो, कोई और क्यों नहीं आया। नहीं, मैंने तो अभी तक डबल कोड कराया ही नहीं। चलो दोबारा देख के बताओ, टेबल आपके सामने अभी भी है, टेबल ये रही, रिकॉर्ड ये रहे। दिख रहा है कुछ, थोड़ा सा भी फर्क होगा तो वो नहीं देगा, मतलब नहीं ज़रूरी नहीं है वहीं से कॉपी पेस्ट करो। एंट्री भी तो हमने की थी, कहाँ से, नहीं भाई अभी भी नहीं समझ में आया।
5 मैक्सिको के कोड आ गए, पोस्टल कोड। मैक्सिको कंट्री में 5 पोस्टल कोड हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? क्या नहीं आया अभिषेक बताओ? चलो दोबारा चलाते हैं। अभी सर आप बताएं थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा, नहीं चलेगा। हाँ थोड़ा सा भी जगह कंट्री डाल दिए आप। नहीं माय डियर, स्पेलिंग अलग थी। मैक्सिको की स्पेलिंग ए आ गई थी और मैंने सिटी की जगह कंट्री कहाँ डाला भाई? देखो सेलेक्ट स्टार चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक? देख लो, क्या ये आपकी जो मैक्सिको लिखी हुई है ये कंट्री है या सिटी है? फिर मैंने कहाँ अलग करा? सिटी तो आपकी मैक्सिको डीएफ है। अच्छा, मैक्सिको देश में यानी कि मैक्सिको कंट्री में कौन कौन से सिटी हैं, इसकी क्वेरी लिखवाओ पूनम। मैक्सिको कंट्री में कौन कौन सी सिटी हैं, इसकी क्वेरी लिखवाओ। क्या लिखूं बताओ? इसमें कुछ चेंज करना है क्या? पोस्टल कोड भी निकाल दो, चलो बोलो पूनम। सिटी और लिख दूं? आ जाएगा? दोनों ही चाहिए अगर मुझे। 1 नॉट एन एरर। क्यों लगाएंगे स्टार? कोई ज़रूरी नहीं है। तो 5 सिटी आ गई आपकी, 5 सिटी आ गई, लेकिन ये पोस्टल कोड की वजह से 5 आ रही हैं। अगर मैंने पोस्टल कोड ना लिखा होता तो कितनी आती भाई सिटी आपकी? हाँ सेम है। चलो और क्वेरी लिखवाते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ। देखो आपके सामने टेबल है, दिख रहा है? टेबल दिख रहा है? मुझे अब चाहिए क्या? केवल और केवल स्वीडन के लोग रहने वाले चाहिए, और स्वीडन के लोगों के केवल नाम और कॉन्टैक्ट नेम और कॉन्टैक्ट नेम चाहिए। तो कैसे निकालूं ये बताएंगे मुझे? कौन बताएंगे? पवन आप बताइए। देखो स्वीडन ये है, स्वीडन के रहने वाले लोगों का मुझे सिर्फ कस्टमर नाम और कॉन्टैक्ट नाम यही चाहिए बस। पवन बोलो भाई, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम यही 2 ही चाहिए। कहाँ के? केवल स्वीडन के लोगों की। बताओ भाई पवन, इतना टाइम नहीं है। देखो क्या लिख दूँ ये सारा मिटा के? कस्टमर नेम, अच्छा सेलेक्ट कस्टमर नेम कामा कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, ऐसे रहने दूँ? ठीक है। और वेयर कंट्री इज इक्वल टू सिंगल कोट में क्या डाल दें आपका? स्वीडन। चल जाएगा? तो 2 ही आए हैं, 2 ही होंगे तो 2 ही आएंगे। अच्छा स्वीडन के तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे लंदन वाले भी चाहिए। शैलेश क्या कर दूं? एंड लगेगा या और
कंट्री चलेगा ये? कंपाइल टाइम नहीं आया, एंड लगेगा। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, किसने बोला ये वाली बात? हाँ, लंदन उसका सिटी है भाई। अगर मैं इसको कंट्री की जगह क्या कर देता हूँ, सिटी, तब तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। ध्यान ही नहीं दे रहे आप टेबल में, कहाँ से क्या दिमाग चलाना है। अगर लंदन कोई कंट्री हुई है आज तक? चलो आगे देखते हैं और निकलवाते हैं। हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेरी को ऐसे चला दूँ, ऐसे चला रहे थे जब हम वेयर इस तरह से कंट्री इज इक्वल टू स्वीडन एंड सिटी इज इक्वल टू लंदन, तो क्या आएगा? क्या कभी इंडिया में लंदन हुआ है? तो स्वीडन में लंदन कैसे हो सकता है? तो कोई रिकॉर्ड आएगा? नहीं आएगा। तो क्वेरी चलाते वक्त ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं जो मर्जी लिख दोगे वो अपने आप ही डुबकी मार के निकाल लाएगा। हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपका ये आ गया। अब चलो फिर दोबारा एक सेलेक्ट क्वेरी चला लेते हैं। सेलेक्ट चल गया। देखो टेबल आपके पास आ रखी है ना। अब आपको ये बताना है कि जिसका पोस्टल कोड 67000 है वो सारे आ जाएं। अच्छा, इसमें क्या हम ग्रेटर देन लेस देन बना सकते हैं? हाँ, ये भी चला सकते हैं। चलो ये भी करते हैं। जिसका पोस्टल कोड 13000 से ज़्यादा है वो वाले सारे आ जाएं। पोस्टल कोड कितना है? 13000 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, वो सारे आ जाएं। तो चलाएं कुछ क्वेरी, बनाओ। चलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर पोस्टल कोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13000। आया 65 रिकॉर्ड आए हैं भाई, 65 रिकॉर्ड आ गए आपके, दिख रहे हैं आपको? 13000 से ज़्यादा वाले हैं। बट ये ना स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पोस्टल कोड आपका न्यूमेरिक नहीं है, इसलिए देखो इसने इसको भी ले लिया। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। अगर ये प्योर न्यूमेरिक होता, यानी कि सैलरी होती, अगर मान लो सैलरी होती किसी बंदे की, तब हम निकाल सकते थे कि वो सारे बंदे निकाल के लाओ जो 50,000 से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, तब आ सकता था। क्योंकि सैलरी W X या Z इस तरह से नहीं होती ना। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात तो हम निकाल सकते हैं कि वो सारे बंदे निकाल के लाओ जिनका सैलरी जो है क्या है, 50,000 से ऊपर है। ठीक, तो ग्रेटर देन लग जाएगा यहाँ पर, सिंपल ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है। हाँ, कस्टमर आईडी क्या बताओ? कस्टमर आईडी हमेशा क्या होती है आपकी? यूनिक होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटीजर रहे। कस्टमर आईडी जो है ज़रूरी नहीं है इंटीजर रहे। आईडी यूनिक ज़रूर होगी, प्राइमरी ज़रूर होगी, पर आपकी मर्ज़ी है। वो जिस टाइम आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप उसे टेक्स्ट ले लो, आप उसे इंटीजर ले लो, आप उसे आइडेंट ले लो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसके अंदर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर टाइप के हैं।
तो यहाँ क्या देख लेंगे हम, वेयर कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन क्या, मान लो मेरे 91 कोड थे तो मैं तो केवल 70 के बाद वाले देखना चाहता हूँ, ठीक, 70 के बाद वाले आ जाएंगे, आ गए, देखो 21 आ गए, 21 रिकॉर्ड आ गए। इतना समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन भी लगा सकते हो, लेस देन भी लगा सकते हो। इतना समझ में आ रहा है। अभी तक हमने क्या सीखा, वेयर में एंड लगाना सीख लिया, और लगाना सीख लिया, ग्रेटर देन, लेस देन, और पार्शियल क्वेरी भी देख ली कि भाई सिंगल कॉलम के साथ देख सकते हो, स्टार के साथ देख सकते हो। पर अगर आपका किसी ने, हाँ वहीं आ रहा हूँ, पर अगर आपका किसी ने ऐसा कह दिया कि मुझे केवल वही आईडी चाहिए जो 25 से 30 के बीच में है, कहाँ कहाँ है, 25 से 30 के बीच में, तब क्या करोगे। एक कंडीशन होती है यहाँ पर, वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन, क्या डालोगे, 25 और 30, 25 से 30 के बीच वाले आ जाएंगे। नहीं आया, ऐसे नहीं कर सकते कि कस्टमर आईडी के आगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कस्टमर आईडी का ग्रेटर देन, मतलब कैसे, कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन 25, हाँ, और बिटवीन में लेना है ना, और ग्रेटर देन, और इस साइड लगा दें हम कि कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 1, और इस साइड नहीं नहीं नहीं, वेयर के आगे 1 क्यों, हमें तो 25 से 30 यानी कि 26, 27, 28, 29, 30 यही 5 चाहिए हमें। 30 ना, तो इधर आएगा 25, वेयर वेयर 25 ग्रेटर देन, पर क्या चीज़ 25, ये तो पता चले। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं कर सकते क्या? नहीं, उसे पता तो होना चाहिए 25 है क्या, ये तो हम बताएंगे ना, ये कस्टमर आईडी है ना, इसीलिए तो मैंने पहले लिखा वेयर कस्टमर आईडी इज़ ग्रेटर देन 25, ठीक, कस्टमर आईडी इज़ ग्रेटर देन 25 आ गई, 25 से बड़े वाले तो आ ही जाएंगे, ठीक। एंड लगा के देखते हैं, कस्टमर आईडी इज़ लेस देन 30, क्या आ जाएगा, तो आपके आ गए, देखो केवल कौन से आए, 26, 27, 28, 29, पर 30वां अब भी नहीं आया, तो क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। तो लेकिन ये हमने तो देखो इसको क्वेरी को अपने लॉजिक के हिसाब से चला दिया, लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन है, बिटवीन या इन, ठीक। मान लो मुझे केवल बिटवीन वाला भी अभी बताता हूँ, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई। कंडीशन आपके ऊपर है, आप कैसे लगाओगे, पर एसक्यूएल ने भी आपको कुछ ना कुछ कीज दिए हैं, जैसे बिटवीन 25 वेयर 25 लेस देन, नहीं ये नहीं लगेगा भाई। वेयर के बाद वो जानना चाहता है क्या चीज़, नेम, कस्टमर आईडी, सिटी, उसे बताओगे तो कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जानना चाहता है उसकी वैल्यू, ठीक। यानी कि देखो जैसे मैंने लिखा कस्टमर आईडी, तो यह यानी कि उसे पता चल गया अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरी टेबल की कस्टमर आईडी नाम की कॉलम की बात कर रहा है। हाँ, बिटवीन अभी लगा तो रहे हैं, 25 एंड 30, आई थिंक एंड के साथ चलता है, नहीं चल रहा, पैरेंथेसिस नहीं रहेगा, हाँ ठीक है। वेयर आईडी इज आईडी बिटवीन 25 एंड 30, तो आपका क्या चला, बिटवीन वाला चला, ठीक। बिटवीन से आपके वो सारे आ गए रिकॉर्ड जो 25 से 30 के बीच में हैं, ठीक। तो आपको बिटवीन भी पता चल गया। एक होता है आपका इन, एक होता है क्या, इन के अंदर भाई मैं केवल रिकॉर्ड चाहता हूँ किसी का, आईडी नंबर 18, 19, 20, 21, बस इनका 19, 20, 21, ठीक। तो वहाँ चलता है अगर इस तरह कुछ स्पेसिफिक आ रही है सीक्वेंस, या आईडी नंबर 19, 26 और 47, बस ये चाहता हूँ मैं, तो चलेगा आपका क्या, इन। इन में क्या चलेगा, 19,
26 और 41, तो तीनों आ गए आपके। ठीक है, तो अभी आपको देखो बिटवीन पता चल गया, इन पता चल गया, एंड पता चल गया, और पता चल गया, वेयर कंडीशन लगानी पता चल गई है। कस्टमर आईडी अगर हम इनके अंदर कस्टमर नेम तो चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। कस्टमर नेम मान लो मैंने अभी देखो यहाँ स्टार बिटवीन में रेंज चलती है, रेंज बिटवीन में रेंज चलेगा। इन में तो वो सारे रिकॉर्ड चलेंगे जो कॉमा करके सेपरेट कर रखे हैं। ठीक है, और बिटवीन में क्या चलेगी, रेंज, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन से स्टार्ट होगी, एंड लगेगा, और पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ तक स्टॉप करना है वहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब देखो और चीज़ें करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं यहाँ स्टार चला देता हूँ, वेयर हटा के स्टार चला देता हूँ। 91 रिकॉर्ड आ गए। ठीक, अब मैं देखो मुझे ऐसा लग रहा है, याद नहीं आ रहा बंदे का नाम क्या था, कस्टमर का नाम क्या था, बस मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है, शायद उसका नाम बी से स्टार्ट होता था। अब याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम क्या था, बबलू था, बंटी था, बर्लिन था, क्या था, याद नहीं आ पा रहा। तो क्या ऐसी वाली चीज़ों के लिए भी काम कर सकते हैं हम? आप एक्सपाथ भी तो बनाते हो ऐसे, स्टार्ट विद कंटेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ भी चलती हैं उस टाइप की। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, वेयर मान लो बी से नाम स्टार्ट होने वाला था उसका, कस्टमर नेम लाइक लगाया हमने, और क्या लगा दिया, कस्टमर नेम लाइक लगाया, और क्या लगा देंगे, आई थिंक ऐसे ही होगा, बी से स्टार्ट होगा और परसेंटाइल लगना चाहिए, आई थिंक स्टार, बी और स्टार। नहीं चला, ये कस्टमर नेम नहीं लिखा अभी हमने। देखो स्टार लगाऊं, स्टार नहीं, आई थिंक वो परसेंटाइल चलेगा। जो ये परसेंटाइल है, अच्छा देखो आपसे वो पूछ सकता है वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं एसक्यूएल क्वेरी में, क्योंकि आप तो भाई डेटाबेस के साथ सेलेक्ट क्वेरी हमेशा चला ही रहे होंगे ना, तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड कार्ड। यही वाइल्ड कार्ड है हमारे, ये जो स्टार लगाया है ना मैंने, तो यही वाइल्ड कार्ड है। ये क्या है, वाइल्ड कार्ड। मैंने बी से लगाया तो बी के बाद कुछ भी आ जाए, पर स्टार्ट किससे हो, बी से हो, तो सारे बी वाले नाम वाले आ गए। देखो दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे वाला नाम याद नहीं आ रहा, कोई नाम ऐसा वाला है जो एंड तो पी से होता है पर शुरू पता नहीं कैसे हो रहा होता है, तो ऐसे में भी वाइल्ड कार्ड का हम हेल्प ले सकते हैं। कैसे, स्टार्ट कैसे भी हो रहा हो पर एंड पी से हो रहा हो। दिखा है आपको, देखो सारे नाम पी से स्टार्ट एंड होने वाले हैं, पी हो रहा है एंड में, पी हो रहा है एंड में, पी हो रहा है एंड में। दिख रहा है आपको, इतना समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। अभी मैं आपको एक आध चीज़ और बता देता हूँ। हाँ जी, एक्सेल में नहीं रहता, एसक्यूएल टेबल में रहेगा। एक्सेल तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया कि एसक्यूएल टेबल कैसे होती है रो और कॉलम में, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया था आपको बस। हाँ, ये एक वर्चुअल मान के चलो। एक्चुअल डेटाबेस जो होगा एसक्यूएल में हो सकता है, माईसीक्यूएल में हो सकता है, एमएस एक्सेस में हो सकता है। अभी आपको दिखाया था ना, देखो कितने तरीके के आपको मैंने डेटाबेस दिखाए थे इसके अंदर। होम, दिख रहा है आपको, एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, माईसीक्यूएल है, ओरेकल है, सीबेस है, इन्फॉर्मिक्स है, पोस्टग्रेस है, बहुत सारे डेटाबेस हैं, सब सारे के सारे डेटाबेस। अच्छा, इनमें से जो प्रचलन में हैं और जो ज़्यादा सिक्योर हैं वो है एसक्यूएल, माईसीक्यूएल इतना उसमें सिक्योर नहीं है, प्रचलन में है पर सिक्योर नहीं है।
एक्सेस फ्री है। जिसने मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस ले लिया, MS एक्सेस भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो ज़्यादातर कंपनीज MS एक्सेस पे भी डेटाबेस रखती हैं, पर सिक्योर नहीं है। कोई भी आराम से उसमें हैकिंग करके आपका डेटा चुरा सकता है, ठीक है, क्योंकि डेडिकेटेड टीम नहीं रखी हुई उसके लिए काम करने के लिए। SQL है, ओरेकल है, ये सारे क्या हैं, सिक्योर हैं। इनमें सेंध मारना बड़ा मुश्किल है, इनमें चोरी करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। डेटाबेस आपका नहीं जा सकता बाहर, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? आपकी सेलेक्ट हो गई, ठीक, आपकी वेयर कंडीशन हो गई। देखो होने को तो जैसा भी अभी आप बोल रहे हैं, पंकज बोल रहे हैं या संदीप बोल रहे हैं, बहुत सारी दुनिया जान की चीज़ें हैं। एंड, और, नॉट, ऑर्डर बाय, डिस्टिंक्ट है, नल वैल्यू है, अपडेट नहीं सीखेंगे हम, अपडेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। और सेलेक्ट टॉप है, सेलेक्ट टॉप कर लेते हैं। सेलेक्ट टॉप आपके काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। सेलेक्ट टॉप कर लेते हैं, क्योंकि भाई कुछ तो आप करोगे। अब ये तो आप 2 मिनट में कर आके आप कहोगे कि हो गया, कुछ डेटा तो होना चाहिए आपके पास काम करने के लिए, ठीक। अब टॉप वाला करते हैं, टॉप वाला। कोई टेबल का नाम मिल जाए बस। परसेंट है यानी कि वाइल्ड कार्ड वाला। हाँ, वाइल्ड कार्ड वाला देखते हैं, चलो। देखो यहाँ वाइल्ड कार्ड में लाइक लगाते हैं और सिंगल कोट में क्या लिखते हैं, परसेंटाइल। अगर मैंने पहले लिखा है तो मेरा जो SQL समझेगा, क्या समझेगा, पहले कुछ भी आ जाए पर एंड में P जरूर आए। हाँ, अभी बताऊंगा, अंडरस्कोर वाली बात भी बताऊंगा। एंड में P जरूर आए, ठीक है, एंड में P जरूर आए। अब जैसे कि इन्होंने बताया विकास ने अंडरस्कोर, तो ऐसे वाले रिकॉर्ड चाहिए जिसमें अंडरस्कोर यूज़ करते हैं ना। तो मैंने अगर अंडरस्कोर लगा दिया तो उसने क्या कहा, शुरू में कुछ भी आ जाए पर सेकंड लास्ट P रहे और लास्ट में कुछ भी रहे। अंडरस्कोर मतलब कुछ भी। देखते हैं कितने आया, एक रिकॉर्ड आया, सेकंड लास्ट तो मेरा P रहा, दिख रहा है आपको, लेकिन लास्ट में P है। वो अंडरस्कोर में आपका ये A भी हो सकता था, Z भी हो सकता था। चलो कोई और वैल्यू चेंज करके देखते हैं। मान लो मेरा सेकंड लास्ट T रहे और लास्ट में कुछ भी रह जाए, है कितने सारे, देखो 8 आ गए। सेकंड लास्ट सबके T दिखेंगे, दिख रहे हैं, सेकंड लास्ट सबके T दिख रहे हैं। शुरू में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं शुरू में भी हो सकता है। मान लो आपको बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, उसके नाम का सेकंड लेटर याद आ रहा है बस, तो आप शुरू का छोड़ दो, सेकंड लेटर बता दो जी P से स्टार्ट हो रहा था या A से स्टार्ट हो रहा था, और बाद का मुझे कुछ ही नहीं याद आ रहा, बाद का परसेंटाइल लगा दिया। तो शुरू किससे हो रहा है आपको नहीं मालूम, लेकिन A आपको याद आ रहा है, A था भाई उसके नाम में ज़रूर सेकंड लेटर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आ गए ना, देखो इससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा ढूंढना। या समझ में आ रहा है, मतलब जहाँ हज़ारों रिकॉर्ड आने थे वो कुछ कम हो गए ना। देखो 18 आए, 91 में से 18 आए, जिनका सेकंड लेटर क्या आया आपका, A आया। सेकंड लेटर ही तो कहा है हमने, A शुरू वाला छोड़ दिया। या मैंने तो सिर्फ उसके थर्ड लेटर पे ध्यान दिया था, तो मैंने 2 लगा दिए अंडरस्कोर। भाई शुरू में 2 लेटर तो मैं नहीं जानता क्या थे, लेकिन थर्ड लेटर मुझे ध्यान आ रहा है A था, ठीक। तो ऐसे वाला भी मिलेगा आपको, देखो दिख रहा है ना, A, थर्ड लेटर A आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड। तो क्वेरी लगानी सीख सकते हो आप। अब आपकी प्रैक्टिस है भाई सारी। क्वेरी के अंदर अभी क्या करना है, टॉप वाला मैं और बताने वाला था, एक बार टॉप वाला चला लेते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर ना टॉप चलेगा नहीं। कस्टमर टेबल में कोई ऐसी फिगर है नहीं जिसमें मैं टॉप चलाऊँ। टॉप किस किस पे चल सकता है, या तो उस पर चल सकता है कि बंदे की रैंक कितनी आ रखी है, या बंदे की सैलरी कितनी है, या बंदा कितना डोनेशन देता है। जहाँ हम रकम में बात कर रहे हैं, फिगर्स में बात कर रहे हैं, अमाउंट में बात कर रहे हैं, वहाँ टॉप चलता है। जैसे मान लो हमारी क्लास में सबसे बड़ा दानकर्ता कौन है, तो दिमाग में चल गया ना, न्यूमेरिक नंबर की बात चल गई, नाम से थोड़ी पता चलेगा, नंबर से चला। तो इस टेबल में हमारे पास नंबर वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें हम टॉप चला दें, ठीक। तो मैं ऐसी टेबल चाहता हूँ जिसके अंदर टॉप चल जाए। एक टेबल है, तो ये क्या है, ये तो कस्टमर्स ही है। नहीं, इससे तो टॉप 3 आ जाएंगे ना। नहीं यार, एम्प्लॉय है क्या टेबल, कहाँ है,
चलो वहीं लिख देते हैं, एम्प्लॉय नाम से अगर आपको याद आ रहा है तो लिख देता हूँ। अच्छा हाँ, दे तो रखा है साइड में। एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल है, देखो यहाँ आपकी टेबल के नाम दे रखे हैं कितने सारे, इन पे आप प्रैक्टिस मार सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ चला दिया मैंने, कितने रिकॉर्ड आए? 10 आया, ठीक। ऑर्डर डिटेल्स पे करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, ऐसे पे काम करने में मज़ा आएगा ना। 10 में तो मज़ा भी नहीं आएगा क्योंकि दिख रहा है साफ साफ सब कुछ। तो ऑर्डर डिटेल्स पे काम करते हैं। एक टेबल है ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स। अब आ रहे हैं ऑर्डर, स्पेलिंग गलत है, ओके। तो ऑर्डर डिटेल्स में 518 ऑर्डर्स हैं। अरे यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, ज़्यादा नहीं हो गए? फिगर नहीं मिल रही ना, फिगर। एक प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में, और नहीं तो ऑर्डर्स भी करा देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसमें हम क्रिएट करेंगे, लेकिन वो क्यों खामगा टिकट क्रिएट वाला। अरे आ गया, देखो प्राइस आ गया, प्राइस दिख रहा है, इसमें चल जाएगा आपका। चलो वेयर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, ठीक। सेलेक्ट मैंने करा टॉप 3 फ्रॉम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टेबल में से टॉप 3 जो होंगे क्या आएगा? टॉप 3 क्या? सेलेक्ट स्टार टॉप 3 प्राइस, नहीं चला। स्टार चलाते हैं जिससे सारा रिकॉर्ड आएगा। प्रोडक्ट्स है, ओके, तभी नहीं चला ना, नहीं चला। सही तो है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ये केस सेंसिटिव है नहीं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या? नहीं, प्रोडक्ट्स चल गया, पर वो भी चलनी चाहिए थी ना, PRODUCTS। चलो कोई नहीं, चल गया ना। ये देखो अभी आपका दिख रहा है टॉप 3, प्रोडक्ट टेबल में से टॉप 3 निकाल के दे दिया उसने, लेकिन टॉप 3 मुझे या टॉप प्राइस चाहिए था, टॉप प्राइस चाहिए था केवल। सेलेक्ट टॉप, क्या है ये मेरा? प्राइस। तो प्राइस पे देखते हैं हम, टॉप 3 प्राइस, या टॉप 1 या टॉप 2, जो भी आप चलाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो जो टॉपेस्ट प्राइस होंगे वो निकल के आएंगे। ऐसे सैलरी में भी निकल के आता है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, हाँ स्टार वाले बोलिए। हाँ सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे उसमें। तो सेलेक्ट स्टार प्राइस, सेलेक्ट स्टार चला दिया, स्टार हटा के क्या करूँ? सेलेक्ट प्राइस चला दूँ केवल, तो केवल प्राइस आ जाएंगे। नहीं है नहीं भाई, हाँ 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 सही है, सही है, सही है। ये केवल SQL टेबल में आपके हाईएस्ट देगा, टॉप हाईएस्ट देगा, ठीक।
लेकिन अगर आपको उसी को मैक्स करना था, मैक्सिमम सैलरी निकालनी थी, तब वो बाद में मैं कराऊंगा। मैक्स और मेन और भी मेथड आ जाएंगे फिर बहुत सारे, अभी इतना कराते हैं क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी 1 आवर्स का हो गया है आपका, ठीक है। ये सारी आपको क्वेरी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आ जाएगा। अभी आपने सिर्फ सेलेक्ट सीखी है, सेलेक्ट में भी सारे टाइप नहीं सीख लिए, सेलेक्ट में आपने उतने सीख लिए जितना भी अभी मैंने देखो जितना याद आता रहा, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से चलता तो भाई मुझे नहीं लगता था कि आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाते, क्योंकि बहुत सारी छूट थी चीज़ें। ऑर्डर बाय लगाना बताऊंगा, ऑर्डर बाय क्या होता है, किस तरह क्यों यूज़ होता है, और ये एंड और नॉट क्यों लगाया जाता है, नॉट इक्वल क्यों लगाया जाता है, सब बताऊँगा। पर अभी जितना बताया उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, तभी आगे वाला चलेगा। तो आपको सेलेक्ट क्वेरी पे काम करना आ गया। अगर सेलेक्ट क्वेरी पे काम करना आ गया, फिर 2 टेबल पे गेम खेलेंगे जॉइन लगा के, क्योंकि 2, 3, 4 ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि क्या जॉइन लगाना आता है। आप कहोगे नहीं आता, तो कहोगे क्या आपके पास एक ही टेबल रहती थी हमेशा? ऐसा हो ही नहीं सकता। टेबल तो भैया 2, 3, 4, 5, 10 भी होती है ना, आपको तो अपने अकॉर्डिंग निकाल के लाना था, ठीक। तो जॉइन पे हम खेलेंगे कल।